यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्या है बेटा? ए प्लेन ट्रस इज लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस इन द मेंबर्स 1 2 3। ठीक है, मेंबर 1 2 3 में हमें क्या निकालने हैं? फोर्सेस निकालने हैं। ओके, ठीक है, 1 2 3 में आपको फोर्सेस निकालने हैं। ये इसके बाद हमने क्या किया? नेमिंग दे दी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेंबर्स को हमने नेमिंग दे दी और उसने बोला है 1 2 3 में तो आपको फोर्सेस निकालने हैं। ठीक है, तो किसी भी ट्रस को स्टडी करने से पहले आप ये चेकआउट करें कि वो जो ट्रस है हमारा परफेक्ट ट्रस है या नहीं। अगर हमारा ट्रस जो है बेटा वो परफेक्ट ट्रस है तो उसको एनालाइज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा ट्रस परफेक्ट ट्रस है तो उसको एनालाइज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ट्रस इस इक्वेशन को फॉलो करता है m इक्वल टू 2j-3, तो वो ट्रस कैसा ट्रस है? परफेक्ट ट्रस है। ये m क्या है बेटा? m है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स, j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास कितने हो गए? 13। और नंबर ऑफ जॉइंट्स देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए हमारे पास? 8। सो 2 इंटू 8 माइनस 3 16 माइनस 3 इक्वल टू 13। 2 इंटू 8 माइनस 3 16 माइनस 3 इक्वल टू 13। नंबर ऑफ मेंबर्स भी हमारे पास कितने थे? 13। एंड 2j-3 भी हमारे पास कितना आया? 13। सो ये जो ट्रस है हमारा किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? m इक्वल टू 2j-3। तो ये किस टाइप का ट्रस है? परफेक्ट ट्रस है। ठीक है, और परफेक्ट ट्रस को एनालाइज करने के लिए मैं आपको बोल चुकी हूं कि परफेक्ट ट्रस को एनालाइज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ट्रस को एनालाइज करने से पहले आपके पास क्या होना जरूरी है? सपोर्ट रिएक्शन। ये जो ट्रस है बेटा इसको हिंज्ड सपोर्ट किया जाता है और रोलर सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? सपोर्ट रिएक्शंस की, ट्रस को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? सपोर्ट रिएक्शंस की। और सपोर्ट रिएक्शंस के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? फ्री बॉडी डायग्राम। ये बेटा मैंने ट्रस का एफबीडी बना दिया। ठीक है, ट्रस का क्या बना दिया? फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें हमने रेफरेंस एक्सिस किसको माना है? एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस हमने किसको माना है? एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। ओके ओके, नाउ हमें पता है कि हिंज्ड सपोर्ट जो होता है बेटा वो दो रिएक्शन देता है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हिंज्ड सपोर्ट दो रिएक्शन देता है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आर ए वाई एंड आर ए एक्स। ठीक है, उसके बाद जो रोलर सपोर्ट होता है हमारा वो परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द रोलर देता है। क्या? सपोर्ट रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द रोलर। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे? सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम अप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो ट्रस है वो कैसा ट्रस है? परफेक्ट ट्रस है, और किसी भी परफेक्ट ट्रस को एनालाइज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे किस लिए? सपोर्ट रिएक्शन निकल जाए ताकि। तो लगाइए आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस किस पे? ट्रस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लगाते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए तीन इक्वेशंस होती हैं ना, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। तो आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आर ए एक्स, क्योंकि लेफ्टवर्ड एक्ट कर रहा है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हम यूज करेंगे ना सबसे पहले ये वाली इक्वेशन। ठीक है, सो माइनस आर ए एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया आपका? आर ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आप यूज करें समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 जब आप यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर ए वाई प्लस आर बी वाई माइनस 2000 इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 यूज किया है ना, सो आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल टू 2000। इसके बाद हम करेंगे समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इक्वल टू 0। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप यूज करें समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। अबाउट एनी पॉइंट बोला है तो हम पॉइंट ए के अबाउट ले लेते हैं।
सभी मोमेंट्स को, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0, सो माइनस आर बी वाई इंटू 8, ठीक है, प्लस 2000, जॉइंट डी पे एक वर्टिकल डाउनवर्ड पॉइंट लोड लग रहा है ना, प्लस 2000 इंटू 2 इक्वल टू 0, सो माइनस आर बी वाई इंटू 8 plus 4000 equal to 0. So this is what RBY equal to 4000 divided by 8. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4000 divided by 8 equal to 500 न्यूटन। ठीक है, सो RBY ठीक है, सो नाउ आप जो है बेटा इक्वेशन नंबर 1 में इस आर बी वाई की वैल्यू पुट करें तो आपका वहां से क्या आ जाएगा, आर ए वाई इक्वल टू 1500 न्यूटन। ठीक है, आ गई आपकी वैल्यूज, इसको आप डायग्राम में दिखा दें। आर ए वाई इक्वल टू 1500 न्यूटन एंड आर बी वाई इक्वल टू 500 न्यूटन। ठीक है, एंड आर ए एक्स इक्वल टू 0। ओके, नाउ बेटा आपकी स्पोर्ट रिएक्शंस की तो वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम ज्वाइंट्स की क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हम जो है ज्वाइंट ए से शुरुआत करेंगे इस बात की, ज्वाइंट ए का क्या बनाएंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि बेटा हमें पता है कि जो हमारा ट्रस है वो कैसा ट्रस है, परफेक्ट ट्रस है, और परफेक्ट ट्रस को एनालाइज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज्वाइंट ए का एफबीडी जब हम बनाएंगे तो हम जो है बेटा उसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ओके, ज्वाइंट ए का आप एफबीडी बनाएं, लेकिन इससे पहले आप थीटा की भी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, क्योंकि थीटा की हमें जरूरत रहेगी आगे। तो बेटा ये जो सी एच जो उसने हमें लेंथ दे रखी है ना, ये 4.5 मीटर दे रखी है, और ए टू एच तक लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। सो टेन थीटा आपका हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्विवेलेंट टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4.5 मीटर और बेस कितना है 6 मीटर। ठीक है, सो टेन थीटा इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो गया 0.75। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0.75। सो थीटा इक्वल टू शिफ्ट ऑफ टेन इनवर्स 0.75। ठीक है, सो थीटा इक्वल टू 36.86। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई ये। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइंट ए का क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो बेटा ये ज्वाइंट ए का क्या बना दिया हमने, फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। सो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी हमारी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 आप अप्लाई करें। ठीक है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस F4 साइन ऑफ 36.86 प्लस आर ए वाई इक्वल टू 0। सो आर ए वाई इक्वल टू F4 साइन ऑफ 36.86। सो आर ए वाई क्या है आपका 1500 डिवाइडेड बाय आर ए वाई तो आ चुका था ना, मतलब हमारा 1500 1500। सो F4 आ गया हमारा आर ए वाई अपन साइन ऑफ 36.86, यानी कि 1500 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 36.86, और साइन ऑफ 36.86 हमारा कितना होता है 0.599 इक्वल टू F4। सो F4 हो गया हमारा कितना 1500 डिवाइडेड बाय 0.599, तो ये कितना हो गया 2504.17 न्यूटन। ठीक है, अगर मेंबर फोर ज्वाइंट ए को क्या करता है, पुश करता है, ये हमने माना है ना कि मेंबर 4 तो ज्वाइंट ए को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और मेंबर 5 ज्वाइंट ए को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमने माना था वो करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया है वो किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। ठीक है, सो अगर मेंबर हमारा 4 ज्वाइंट ए को क्या करेगा, पुश करेगा, अगर मेंबर 4 ज्वाइंट ए को क्या करेगा, पुश करेगा, तो ज्वाइंट ए भी क्या करेगा, मेंबर 4 को, ज्वाइंट ए भी क्या करेगा, मेंबर 4 को क्या करेगा, पुश ही करेगा। या हम कह सकते हैं मेंबर 4 इज इन कंप्रेशन और मेंबर ए डी इज इन कंप्रेशन। द
मेंबर ए डी इज इन कंप्रेशन, ठीक है। और कितना कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, 2504.17 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई करें समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज माइनस आर एक्स, आर एक्स की वैल्यू तो वैसे 0 ही है, माइनस F4 कोसाइन ऑफ 36.86 प्लस F5 इक्वल टू 0। सो माइनस, ये तो 0 है, ठीक है। सो माइनस 2504 कोसाइन ऑफ 36.86 प्लस F5 इक्वल टू 0। सो F5 इक्वल टू 2504 कोसाइन ऑफ 36.86। सो F5 इक्वल टू 2504.17 भी था ना, इसको भी ले लो, 0.17 कोसाइन ऑफ 36.86 कोसाइन ऑफ 36.86 0.800, ठीक है। सो F5 आ गया आपका कितना, 2504.17 मल्टीप्लाइड विद 0.800, सो 2003.336 न्यूटन, ठीक है। अगर मेंबर 5 ज्वाइंट ए को क्या करेगा, पुल करेगा, अगर मेंबर 5 ज्वाइंट ए को क्या करेगा, पुल करेगा, तो ज्वाइंट ए भी मेंबर 5 को क्या करेगा, पुल ही करेगा। सो द मेंबर 5 इज इन टेंशन। मेरी बात फिर से सुनिए आप, अगर मेंबर 5 ज्वाइंट ए को क्या करेगा, पुल करेगा, तो ज्वाइंट ए भी बेटा मेंबर 5 को क्या करेगा, पुल ही करेगा। सो मेंबर 5 इज इन टेंशन, और वी कैन से दैट द मेंबर ए ई इज इन टेंशन। द मेंबर ए ई इज इन टेंशन। और कितना टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, उस मेंबर के ऊपर, ए ई के ऊपर, 2003.336 न्यूटन। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ज्वाइंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट ज्वाइंट पे चलते हैं अब हम, और उसका हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम चलेंगे बेटा किस पे, ज्वाइंट ए की तरफ। ज्वाइंट ई का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बनाइए। ये बना दिया बेटा हमने किसका, ज्वाइंट ई का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ज्वाइंट ई का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जब हमने, तो हमने देखा कि जो मेंबर हमारा 5 है ना, मेंबर 5, दिस इज मेंबर, ये जो मेंबर 5 है ना हमारा, उसका फोर्स है, हम कह सकते हैं कि जो मेंबर 5 हमारा फोर्स दे रहा है वो क्या है, F5, ओके। तो जो मेंबर 5 था वो किस में था, टेंशन में था, तो जाहिर सी बात है वो ज्वाइंट ई पे मेंबर 5 कैसा फोर्स लगाएगा, टेंसाइल ही, ठीक है, F5 फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम मान के चलते हैं कि जो मेंबर 8 है हमारा, वो भी ज्वाइंट ई पे कैसा फोर्स लगा रहा है, टेंसाइल ही। और जो मेंबर 6 है वो ज्वाइंट ई पे कैसा फोर्स लगा रहा है, कंप्रेसिव, ठीक है। अब इनके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करें, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 जब आप अप्लाई करेंगे तो बेटा हमें पता है F6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि F6 के अलावा इस वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में कोई भी और फोर्स नहीं है। इसके बाद आप अप्लाई करें समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस F5 प्लस F8 इक्वल टू 0। सो F8 इक्वल टू F5, तो ये कितना आ जाएगा, 2003.336 न्यूटन, ठीक है। देखो अगर मेंबर 8 हमारा, अगर मेंबर 8 ज्वाइंट ई को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो ज्वाइंट ई भी मेंबर 8 को क्या करेगा, पुल ही करेगा। अगर मेंबर 8 ज्वाइंट ई को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो ज्वाइंट ई भी मेंबर 8 को क्या करेगा, पुल ही करेगा। सो मेंबर 8 इज इन टेंशन, और वी कैन से दैट द मेंबर ई एफ इज इन टेंशन। द मेंबर ई एफ इज इन टेंशन। और कितना टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, 2003.336 न्यूटन, ठीक है। इतना टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं किस तरफ, ज्वाइंट डी की तरफ। चलें बेटा ज्वाइंट डी की तरफ, उसका हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो ये है बेटा ज्वाइंट डी का हमारा क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। नाउ बेटा हमें पता है कि जो मेंबर 4 है ना हमारा, वो किस में है, कंप्रेशन में है, ठीक है। मेंबर 4 हमारा किस में है, कंप्रेशन में है। तो जाहिर सी बात है कि जो मेंबर 4 है हमारा, वो ज्वाइंट डी के ऊपर
कैसा फोर्स लगाएगा, कंप्रेसिव ही। मेंबर 4 हमारा किसमें है, कंप्रेशन में है, तो वो ज्वाइंट डी पे भी कैसा फोर्स लगाएगा, कंप्रेसिव ही। और बेटा हम मान के चलते हैं कि जो मेंबर 1 और मेंबर 5 हैं ये ज्वाइंट डी पे कैसा फोर्स लगाते हैं, मेंबर 5 नहीं है, मेंबर 7 है, दिस इज मेंबर 7, सॉरी। जो मेंबर 1 है और मेंबर 7 है वो ज्वाइंट डी के ऊपर कैसा फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव। बेटा हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ज्वाइंट डी के ऊपर एक वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 2000 न्यूटन जिसका मैग्नीट्यूड है। ओके नाउ यहां तक की बात हुई फिनिश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये थीटा कैसे ले लिया, ठीक है, इधर भी थीटा है, इधर भी, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो आप इस फिगर को, ओके मेरे साथ साथ चलना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अगर साथ साथ चलने के बाद भी आपको किसी भी बात में प्रॉब्लम आती है, किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम आती है, तो आप बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझसे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, आई विल ट्राई। ओके देखो ये थीटा है, ए ई जो मेंबर है इसके पैरेलल में आप एक लाइन बनाइए समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और बेटा अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ई एफ के पैरेलल में भी तो होगी ये लाइन। ओके नाउ अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा, क्योंकि ए ई जो लाइन है, ए ई मेंबर बोल लो, हाल फिलहाल ये लाइन बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि हमें एंगल्स निकालने हैं ना, अपना मेन जो मोटिव है वो एंगल्स निकालने का है। तो ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके नाउ अब जो है बेटा हम ज्वाइंट डी पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। करें आप अप्लाई, कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, सबसे पहले समेशन एफ वाई कर लेते हैं, ठीक है। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 माइनस 2000 प्लस f4 साइन ऑफ थीटा प्लस f7 साइन ऑफ थीटा माइनस f1 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक की बात हुई आपको क्लियर। ओके नाउ माइनस 2000 प्लस f4 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2504 पॉइंट कितना, 0.17, उसके बाद साइन ऑफ 36.86 प्लस f7 साइन ऑफ 36.86 माइनस f1 साइन ऑफ 36.86 इक्वल टू 0। सो माइनस 2000 प्लस साइन ऑफ 36.86 मल्टीप्लाइड विथ 2504.17, तो ये कितना आ गया 1502.155 प्लस f7, उसके बाद f7 इंटू साइन ऑफ 36.86, सो साइन ऑफ 36.86 आ गया कितना 0.599 माइनस f1 0.599 इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसके बाद माइनस 2000 प्लस 1502.155, so this is minus 497.845 प्लस 0.599 को आप क्या करें, कॉमन निकालें, सो f7 माइनस f1 इक्वल टू 0, so this is f7 minus f1 equal to 497.845 divided by 0.599, so f7 minus f1 497.845 divided by 0.599, 831.126 न्यूटन, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आप अप्लाई करें इस पे ज्वाइंट डी पे, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस f4 कोसाइन थीटा माइनस f1 कोसाइन थीटा माइनस f7 कोसाइन थीटा इक्वल टू 0। f6 की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी, 0 थी। यहां तक की बात आपको क्लियर है। ओके नाउ f4 कितना है 2504.17
कोसाइन ऑफ 36.86 माइनस F1 कोसाइन ऑफ 36.86 माइनस F7 कोसाइन ऑफ 36.86 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक की बात है आपको क्लियर? ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। कोसाइन ऑफ 36.86 मल्टीप्लाइड विथ 2504.17, तो कितना आ गया 2003.595 माइनस F1 कोसाइन ऑफ 36.86, तो कितना आ गया 0.800 माइनस F7.800। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? उसके बाद 2003.595 माइनस 0.800 F1 plus F7 equal to 0. So this is F1 plus F7 2003 नेगेटिव आएगा आगे माइनस 595 2003 माइनस 2003.595 माइनस तो आगे आएगा ना, माइनस ऑफ 2003.595 डिवाइडेड बाय 0.800. So this is F1 plus F7 equal to 2003.595 divided by 0.800. So this is 2504.493 न्यूटन। ठीक है, इसको आप नाम दे दे क्या, इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, ओके। नाउ अब बेटा आपको क्या करना है, इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। करें बेटा। F7 माइनस F1 इक्वल टू 831.126 न्यूटन, F7 प्लस F1 इक्वल टू 2504.493 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज 2 इंटू F7 इक्वल टू 831.126 प्लस 831.126 प्लस 2504.493 इक्वल टू 3335.619। ठीक है, न्यूटन। सो दिस इज इक्वल टू 1667.8095 न्यूटन। ठीक है, होगी आपको ये बात क्लियर? ओके। नाउ अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर ए में F7 की वैल्यू पुट कर दें। F7 माइनस F1 इक्वल टू 831.126 न्यूटन था ना, तो 1667.8095 माइनस F1 इक्वल टू 831.126, सो 1667.8095 माइनस 831.126 इक्वल टू F1 इक्वल टू 836.6835 न्यूटन। ठीक है, सो F1 की वैल्यू आ गई ये बेटा। ठीक है, अगर मेंबर वन ज्वाइंट डी को क्या करता है, पुश करता है। अगर मेंबर वन ज्वाइंट डी को क्या करता है, पुश करता है, तो ज्वाइंट डी भी मेंबर वन को क्या करेगा, पुश ही करेगा। ठीक है, सो द मेंबर वन इज इन कंप्रेशन, और वी कैन से दैट द मेंबर डी जी इज इन कंप्रेशन। इधर तो हम यही लिखेंगे ना, द मेंबर वन और डी जी मेंबर इज इन कंप्रेशन। और कितना कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, 836.6835 न्यूटन। ठीक है, और F7 कितना आया था अपना, F7 आया था 1667.8095 न्यूटन। ठीक है, तो अगर मेंबर 7 ज्वाइंट डी को क्या करेगा, पुश करेगा। अगर मेंबर 7 ज्वाइंट डी को क्या करेगा, पुश करेगा, तो ज्वाइंट डी भी मेंबर 7 को क्या करेगा, पुश ही करेगा। सो मेंबर 7 इज इन कंप्रेशन। ठीक है, और मेंबर 7 हमारा कौन सा था, डीएफ मेंबर। सो द मेंबर डीएफ इज इन कंप्रेशन। इसे भी हम लिख देते हैं, मेंबर डीएफ इज इन कंप्रेशन। और कितना कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है,
1667.8095 न्यूटन। ओके, नाउ ये ज्वाइंट हमने कर लिया सोल्व। अब हम बढ़ते हैं किस तरफ, नेक्स्ट ज्वाइंट की तरफ। तो बेटा अब हम जो है ज्वाइंट एफ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये बेटा हमने ज्वाइंट एफ का क्या बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ज्वाइंट एफ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था हमने बना दिया। ठीक है बेटा, जो मेंबर 8 था हमारा उस पे कैसे फोर्सेस लग रहे थे, टेंसाइल फोर्सेस। ठीक है, तो वो जो है मेंबर 8 हमारा ज्वाइंट एफ पे कैसा फोर्स लगाएगा, टेंसाइल। और मेंबर जो 7 था हमारा वो कंप्रेशन में था, तो ज्वाइंट एफ पे कैसा फोर्स लगाएगा, वो कंप्रेसिव। और हम मान के चलें कि मेंबर 2 और मेंबर 3 ज्वाइंट एफ के ऊपर कैसा फोर्स लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स। ठीक है, तो हम जो है बेटा इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। सो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हम जो है बेटा सबसे पहले समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 यूज करेंगे। ठीक है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, सो माइनस F7 साइन ऑफ थीटा प्लस F2 इक्वल टू 0। ठीक है, F7 की वैल्यू पुट करें आप, तो F7 की वैल्यू है हमारी कितनी, 2504.493 साइन ऑफ 36.86 प्लस F2 इक्वल टू 0। सो F2 इक्वल टू 2504.493 साइन ऑफ 36.86, so F2 equal to sine of 36.86 multiplied with 2504.493, so this is 15। बेटा F7 की वैल्यू है ना 2504.493 नहीं है, ये है 1667.8095 न्यूटन, 1667.8095 न्यूटन। ठीक है, लिटिल बिट मिस्टेक हो जाती है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। साइन ऑफ 36.86 मल्टीप्लाइड विद तो ये आ गया 1000 न्यूटन, अप्रोक्सीमेट 1000 ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, सो बेटा जो मेंबर 2 है हमारा, अगर वो ज्वाइंट एफ के ऊपर पुलिंग फोर्स लगाएगा तो ज्वाइंट एफ भी मेंबर 2 पे कैसा फोर्स लगाएगा, पुलिंग ही। सो द मेंबर जीएफ और मेंबर 2 इज इन टेंशन, द मेंबर 2 और जीएफ इज इन टेंशन। और कितना टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है उस मेंबर के ऊपर, 1000 न्यूटन का। ठीक है, उसके बाद आप यूज करें समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 आप यूज करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा माइनस F8 माइनस F7 प्लस F7 कोसाइन थीटा प्लस F3 इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज माइनस F8 की वैल्यू पुट करें आप, F8 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2003.336 ठीक है, प्लस F7 की वैल्यू कितनी थी 1667.8095। ठीक है, एंड कोसाइन ऑफ 36.86 प्लस F3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2003.336 मल्टीप्लाइड विद 1, 2003.336, ये तो सिंगल ही क्वांटिटी थी ना इधर नेगेटिव का, प्लस कोसाइन ऑफ 36.86 मल्टीप्लाइड विद 1667.8095, so this is 1334.42 plus F3 equal to 0, so F3 minus 2003.336 plus 1334.42 equal to minus 668.916 equal to 0, so F3 equal to 668.916 न्यूटन। ठीक है, F3 की वैल्यू आ गई ये। ठीक है,
तो अगर मेंबर 3 हमारा जॉइंट एफ को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो जॉइंट एफ भी मेंबर 3 को क्या करेगा, पुल ही करेगा। सो मेंबर 3 और मेंबर एफ एच इन टेंशन, ठीक है। द मेंबर 3 और एफ एच इज इन टेंशन, ठीक है। और कितना टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, 668.916 न्यूटन, ठीक है। तो बेटा ये जो मेंबर 1 है इस पे कैसे फोर्स लग रहे हैं, मतलब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है मेंबर 1 पे, कंप्रेशन में है हमारा मेंबर 1, और इस पे फोर्स लग रहा है 836.6835 न्यूटन। मेंबर 2 पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है और कितने मैग्नीट्यूड का, 1000 न्यूटन का। और मेंबर 3 पे भी टेंसाइल है 668.916 न्यूटन के मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना था। टेंसाइल फोर्स लग रहा है मेंबर 3 पे कितना, 668.916 न्यूटन। ओके, तो यही तो हमें निकालना था। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच।